9/5/84। सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। पहले क्या करो, खुद उड़ो। जो खुद उड़ेगा वो दूसरों को उड़ाएगा बाद में, लेकिन अभी क्या करो, कम से कम क्या करो, गीत तो गा लो। आज गीत गा रहे हैं तो जरूर कर प्रैक्टिकल होगा, इसलिए बोला सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने ज्ञान स्वरूप सहज योगी बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप दिलरुबा बच्चों के दिल का गीत सुन रहे थे। अमृत वेले से लेकर हर एक दिलरुबा के दिल के गीत बाप दादा सुनते हैं। गीत सब गाते हैं और गीत का बोल भी सभी का एक ही है। गीत सब गाते हैं या कहें उलाहने सब देते हैं, तो गीत का बोल भी सभी का एक है। सभी को वह गीत आता है। दिन रात गाते रहते हो क्या, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो गीत तुम गाते ही रहते हो। लेकिन बोल एक होते हुए भी हरेक के बोलने का तर्ज और साज भिन्न भिन्न है। किसी के खुशी की साज है, किसका उड़ने और उड़ाने का साज है, और किस किस बच्चे का अभ्यास का साज है। अभी बहुत अच्छा, कभी बहुत अच्छा, कभी संपूर्ण अभ्यास ना होने के कारण नीचे ऊपर भी गाते हैं। एक साज में दूसरे साज मिक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ गीत के साथ जब साज सुनते हो तो कोई गीत व साज नाचने वाला होता, कोई स्नेह में समाने वाला होता, कोई पुकार का होता, कोई प्राप्ति का होता। बाप दादा के पास भी भिन्न भिन्न प्रकार के राज और साज भरे गीत सुनाई देते हैं। इन गीतों में विशेष राज भरे हुए हैं और वो साज सुनाई देते हैं। कोई आज के विज्ञान के इन्वेंशन प्रमाण ऑटोमेटिक निरंतर गीत गाते। स्मृति का स्विच सदा खुला हुआ है, इसलिए स्वतः ही और सदा ही बजता रहता है। कोई जब स्विच ऑन करते हैं तब साज बजता है। गाते सभी दिल से हैं, लेकिन कोई का सदा स्वतः और एक रस है, कोई का बजाने से बजता है। लेकिन भिन्न भिन्न साज कब कैसा। बाप दादा बच्चों का गीत सुन हर्षित भी होते हैं कि सभी के दिल में एक ही बाप समाया हुआ है। लगन भी एक के साथ है। सब कुछ करते भी एक बाप के प्रति है। कुछ भी करते हैं तो किसके प्रति, बाप के प्रति। सर्व संबंध भी एक बाप से जुट गए हैं। स्मृति में, दृष्टि में, मुख पर एक ही बाप है। बाप को अपना संसार बना दिया। हर कदम में बाप की याद से
पद्मों की कमाई जमा भी कर रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा भी चमक रहा है। ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं विश्व के आगे एग्जाम्पल भी बन गई हैं। ताज, तिलक, तख्त नशीन भी हो गए हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके गुणों के गीत स्वयं बाप गाते हैं। बाप हर एक बच्चे के नाम की माला सिमरन करते हैं। हैं तो भाग्यशाली, क्या इनके नाम की माला बाप सिमरन करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त है ना। फिर गीत गाते गाते साज क्यों बदलते हैं? क्या कहा? कब प्राप्ति के, कब मेहनत के, कब पुकार के, कब दिल शिकस्त के, यह साज क्यों बदलते हैं? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते हो? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत कैसे गाते हैं? गीत माना संकल्प क्यों? गीत माना उलाहना गीत माना, अरे गीत तो मोटा रूप है ना। बोल नहीं होते उसमें, गीत में या संकल्प होते हैं। तो गीत गाना माना कैसे बोल होने चाहिए? है नहीं है सबके। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? गोबर जैसे बैठे रहें? क्या लक्ष्य है? और मेहनत भी तो है। जैसा लक्ष्य है वैसी मेहनत भी तो नहीं कर रहे। संधारे बैठे। ऐसे गीत गाओ जो सुनने वालों के भी पंख लग जाएं और उड़ने लग जाएं। ऐसे उमंग उत्साह के गीत गाओ। लंगड़े को टांगे मिल जाएं। क्या ये तो दिल शिकस्त हो चुके हैं लंगड़े। बहुत मुश्किल है। 14 साल तो किसमें कटेंगे? जेल में ही कटेंगे। अब तो शामत है। तो इनको क्या मिल जाए? टांगे मिल जाएं और नाचने लग जाएं। दुख की शैया से उठ सुख के गीत गाने लगे। कहाँ लेटे हैं? दुख की शैया में गीत गा रहे हैं, लेटे हैं। और उठ के सुख के गीत गाने लगे। चिंता की चिता पर बैठे हुए प्राणी चिंता से उठ खुशी में नाचने लगे। दिल शिकस्त आत्माएं उमंग उत्साह के गीत गाने लग जाएं। भिखारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया, पा लिया, यह गीत गाने लग जाएं। बड़े तेवड़ा भिखारी कौन? किसके लिए बोला मुरली में? भीख है। हाँ, ये बड़े तेवड़ा भिखारी। तो गीत गाने लग जाएं। यही सिद्धि प्राप्त सेवा की यही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व की आवश्यकता है। ब्राह्मणों का विश्व ये सेवा चाहता है। अल्पकाल की सिद्धि वालों के पीछे कितने भटक रहे हैं? कितना अपना भाग्य, कितना अपना समय और धन लगा रहे हैं? वर्तमान समय सर्व आत्माएं मेहनत से थक गई हैं, सिद्धि चाहते हैं। अल्पकाल की सिद्धि द्वारा संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन
एक बात में संतुष्ट होती हैं तो और अनेक बातें उत्पन्न होती हैं। क्या हालत है दुनिया की। कोई सिद्ध है, महात्मा है, उसने थोड़ी बहुत अल्पकाल की प्राप्ति करा दी, घर गए, दूसरे मुसीबतें शुरू। लंगड़ा चल पड़ता, लेकिन अपनी इच्छा उत्पन्न होती, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। तो वर्तमान समय के प्रमाण आप आत्माओं के सेवा की विधि ये सिद्धि स्वरूप की होनी है। अविनाशी, अलौकिक, रूहानी सिद्धि व रूहानी चमत्कार दिखाओ। यह चमत्कार कम है क्या? सारी दुनिया की 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी हैं। क्या कह रहे हैं? कितने साल पहले बोला? कितने साल पहले? लगभग 40 साल पहले बोला। अभी क्या हालत हो गई? कह सकते हैं अगर कोई चेहरा खूब किसका चमक रहा हो, बोल रहे नहीं मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। कहाँ भगवान के महावाक्य? कैसा समय आ चुका है और अभी कल्पना कर सकते हैं कि कैसा समय आने जा रहा है। और इस घोर नरक में क्या मिलने जा रही है? स्वर्ग की सौगात। तो 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी हैं, 100% नहीं। कितने परसेंट ठीक ठाक हैं? 1%। ऐसे मरे हुए को जिंदा करो। क्या ये जो अनिश्चय बुद्धि बने पड़े हैं, कोई उमंग उत्साह नहीं है, कैसे हो गए? ब्राह्मण है ही नहीं, ये हालत हो गई। नया जीवन दो। एक प्राप्ति की टांग है और अनेक प्राप्तियों से लंगड़े हैं। ऐसी आत्माओं को अविनाशी सर्व प्राप्तियों की टांग दो। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ। कितने ढेर के ढेर अंधे प्रदर्शनियां लगा रहे हैं, मेले कर रहे हैं। हैं क्या ये अंधे? अगर इनको तीसरा नेत्र मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या परिवर्तन आ जाएगा इनमें? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लास्ट ऑफ परिवर्तन क्या आ जाएगा? कैसे मालूम कोई स्टेज रुकी है? क्या नवीनता क्या आ जाएगी इनमें, अंधों में? हैं जी? मंगू साहब भी तो ढेर मंगू साहब जब क्लास कराती हैं यूट्यूब पे देखो, जब डालते हैं अपने अपने अनुभव। कमी है क्या वो मंगू साहब की? लेकिन अंधे मना अंधे। अरे अगर अंधे हैं तो अंधे ही हैं। कौन सा 100% ठप्पा अपने आप को लगा के बैठे हैं ये अंधे? हाँ, बस शरीर छोड़ना है। ये अंधे हैं, इन्होंने जाना है भगवान को, छाती ठोक के बोलते हैं हमारे जैसा कोई दूसरा तो बन के दिखाए। शर्म भी नहीं आती इनको छाती ठोकते, जबकि हैं अंधे। ये ज्ञान की परिभाषा है, शरीर छोड़ना। सोचो। तो ये अंधों को जब तीसरा नेत्र मिल जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा। इसी शरीर से स्वर्ग में जाना, इसी शरीर के 5 तत्वों को परिवर्तन करना, ये है योग बल। तो क्या कहा? अंधों को त्रिनेत्री बनाओ, तीसरा नेत्र दो। अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य देखने की आंख दो। इनकी आंख फूटी हुई है, इंतजार में है 37 तक क्या क्या होने वाला है। क्या यह सिद्धि नहीं कर सकते? यह रूहानी चमत्कार नहीं दिखा सकते?
भिखारी को बादशाह नहीं बना सकते। ऐसी सिद्धि स्वरूप सेवा की शक्तियां बाप द्वारा प्राप्त नहीं है क्या? अब विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। विधि अर्थात पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन सिद्धि स्वरूप सेवा में विश्व के आगे प्रत्यक्ष बनो। अब यह आवाज बुलंद हो कि विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले, सिर्फ दिखाने वाले नहीं, देने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। क्या कहा? यह एक ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। क्या कहे? यह एक क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या मतलब? ये क्या बात है। आई माना ईश्वरीय, वी माना विश्व, वी माना विद्यालय। एक ही है, दो तीन नहीं हो सकते, नहीं तो मरते जाओ, गलते जाओ, हॉस्पिटलों में लाखों भगवान के यज्ञ का बर्बाद करते जाओ। बॉम्बे में पहले यह नाम वाला करो। अच्छा, इतनी हिम्मत वाली है क्या? क्या कहा? बॉम्बे में पहले क्या करो? यह नाम वाला करो, बार बार मेहनत से छूटो। आज इस बात पर पुरुषार्थ की मेहनत की, आज इस बात पर मेहनत की, यह है पुरुषार्थ की मेहनत। इस मेहनत से छूट प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली बनना, यह है सिद्धि स्वरूप। अब सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बनो और बनाओ। कैसी आत्माएं? सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तु आत्माएं और योगी तु आत्माएं बनो और बनाओ। क्या अंत तक मेहनत ही करते रहेंगे? भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल अब खाना ही है। क्या कहा? सालों से जो तुमने मेहनत की है उसका प्रत्यक्ष फल अब खाना ही है। अभी प्रत्यक्ष फल खाओ, फिर भविष्य फल खाना, वो तो निश्चित ही है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष फल खाओ। भविष्य की इंतजार में प्रत्यक्ष फल गवा ना देना। अंत में फल मिलेगा, इस दिलासे पर भी नहीं रहना। एक करो पदम पाओ। यह अब की बात है, कब की बात नहीं। समझा? बॉम्बे वाले क्या बनेंगे? दिलासा वाले तो नहीं बनेंगे ना। सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं, कहते हैं ना, यह सिद्ध बाबा है, सिद्ध योगी है। बॉम्बे वाले भी सिद्ध योगी अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए हुए योगी होना। कैसे योगी? सिद्धि को प्राप्त किए योगी। बात किनसे कर रहे हैं? कहाँ? माया की नगरी, हाहाकार मची हुई है और इशारा दे रहे हैं कि सिद्धि योगी। अच्छा, सदा स्वतः एक रस उड़ाने के गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कारी आत्माएं, सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव कराने वाले सिद्ध
स्वरूप सहज योगी। ज्ञान स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा रूहानी याद में रहने वाली रूहानी कुमारियां होना। देह अभिमान वाली कुमारियां तो बहुत हैं, लेकिन आप रूहानी कुमारियां हो। सदा रूहु अर्थात आत्मा की स्मृति में रहने वाली, आत्मा बन आत्मा को देखने वाली, इसको कहते हैं रूहानी कुमारियां। तो कौन सी कुमारियां हो? कभी देह अभिमान में आने वाली नहीं। देह अभिमान में आना अर्थात माया की तरफ गिरना, और रूहानी स्मृति में रहना अर्थात बाप के समीप आना। गिरने वाले नहीं, बाप के साथ रहने वाले। बाप के साथ कौन रहेंगे? रूहानी कुमारियां ही बाप के साथ रह सकते हैं। जैसे बाप सुप्रीम है, कब देह अभिमान में नहीं आता, ऐसे देह अभिमान में आने वाले नहीं। जिनका बाप से प्यार है वह रोज प्यार से याद करते, प्यार से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते। जो प्यार से कार्य किया जाता है उसमें सफलता होती है। कहने से करते तो थोड़ा समय सफलता होती। प्यार से अपने मन से चलने वाले सदा चलते। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप क्या है और माया क्या, तो एक बार के अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। माया भिन्न भिन्न रूप में आती है। कपड़ों के रूप में आएगी, माँ बाप के मोह के रूप में आएगी, सनीमा के रूप में आएगी, घूमने फिरने के रूप में आएगी। माया कहेगी यह कुमारियां हमारी बने, और बाप कहेंगे हमारी बने। तो क्या करेंगे? माया को भगाने में होशियार हो, घबराने वाली कमजोर तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं सहेलियों के संग में सनीमा में चली जाएंगी। संग के रंग में कभी नहीं आना। सदा बहादुर, सदा अमर, सदा अविनाशी रहना। सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, गटर में नहीं गिरना। गटर शब्द ही कैसा है? बाप सागर है, सागर में सदा लहराते रहना। कुमारी जीवन में ज्ञान मिल गया, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गई, यह देख खुशी होती है। बहुत भाग्यवान हो। आज के संसार की हालत देखो, दुख दर्द के बिना और कोई बात नहीं। क्या आज के संसार की हालत देखो। किनको समझा रहे हैं? कुमारियों को। तो कुमारियों की क्या हालत होगी संसार में? गटर में गिरते हुए चोट के ऊपर चोट खाते रहते। आज का यह संसार है, सुनते हो ना? आज शादी की, कल जल मरी। आज शादी की, कल घर आ गई। एक तो गटर में गिरी, फिर और चोट पर चोट खाई। तो ऐसी चोट खानी है क्या? इसलिए सदा अपने को भाग्यवान आत्मा समझो। जो बाप ने बचा लिया, बच गए, बाप के बन गए, ऐसे खुशी होती है ना? बाप दादा को भी खुशी होती है, क्योंकि गिरने से, ठोकर खाने से बच गई। तो सदा ऐसे अविनाशी रहना। सभी श्रेष्ठ कुमारियां होना। साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। श्रेष्ठ कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त
ऐसे सदा अपने को अनुभव करती हो कि हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। श्रेष्ठ कार्य क्या है? विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी कुमारियां हो, घर में रहने वाली नहीं, टोकरी उठाने वाली कुमारियां नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी कुमारियां। कुमारियां वह जो कहते हैं कुल का कल्याण करें। सारा विश्व आपका कुल है, बेहद का कुल हो गया। साधारण कुमारियां अपने हद के कुल का कल्याण करती हैं और श्रेष्ठ कुमारियां विश्व के कुल का कल्याण करेंगी। ऐसी होना, कमजोर तो नहीं, डरने वाली तो नहीं। सदा बाप साथ है। जब बाप साथ है तो कोई डर की बात नहीं। अच्छा है, कुमारी जीवन में बच गई, यह बहुत बड़ा भाग्य है। रास्ते उल्टे पर जाकर फिर लौटना, यह भी समय वेस्ट हुआ ना। तो समय, शक्तियां सब बच गई, भटकने की मेहनत से छूट गई। कितना फायदा हुआ। बस वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह देखकर सदा हर्षित रहो। किसी भी कमजोरी से अपनी श्रेष्ठ सेवा से वंचित नहीं होना। किन से बात कर रहे हैं? कुमारी। जो तो बाप के घर में पहुंच जाती हैं वो तो होगी सेफ, लेकिन जो नहीं है बाप के घर में तो अगर पॉजिटिव चिंतन करती हैं, अगर अपना भाग्य श्रेष्ठ मानती हैं कि भगवान का ज्ञान बुद्धि में बैठा है, तो आज नहीं तो कल कहाँ पहुंच जाएंगी? बाप के घर में। तो कुमारी अर्थात महान, पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल के महात्माएं भी महात्माएं कैसे बनते हैं? पवित्र बनते हैं। पवित्रता के कारण ही महान आत्मा कहे जाते हैं। लेकिन आप महान आत्माओं के आगे वह कुछ भी नहीं है। आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। वह एक जन्म में महान बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में फिर से बनना पड़ेगा। आप जन्म जन्म की महान आत्माएं हो। अभी की महानता से जन्म जन्म के लिए महान हो जाएंगे। 21 जन्म महान रहेंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप के बने तो सदा बाप के ही रहेंगे, ऐसी पक्की हो ना। कच्चे ही बनेंगी तो माया खा जाएगी। कच्चे को माया खाती, पक्के को नहीं। देखना, यहाँ सभी का फोटो निकल रहा है। पक्की रहना, घबराने वाली नहीं। जितना पक्का उतनी खुशी का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। पक्के नहीं तो सदा की खुशी नहीं। सदा अपने को महान आत्मा समझो। महान आत्मा से कोई ऐसा साधारण कार्य हो नहीं सकता। महान आत्मा कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती, तो माया की तरफ कभी झुकने वाली नहीं। कुमारी माना हैंड्स। कुमारियों का शक्ति बनना अर्थात सेवा में वृद्धि होना। बाप को खुशी है कि यह होवनहार विश्व सेवाधारी विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्माएं हैं। होता है, कुमारियां चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, लेकिन सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियां हैं, ऐसे समझती हो। 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या क्यों कहा जाता है? हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मणों तो जरूर तैयार करेंगे, इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा जाता है। 100 तो कुछ भी नहीं, आप तो विश्व की सेवा करेंगे। सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं हो।
सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्माएं हो, ऐसा नशा रहता है। कॉलेज की, स्कूल की कुमारियां नहीं, विश्वविद्यालय की कुमारियां हो। कोई पूछे कौन सी कुमारियां हो तो बोलो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हैं। कहाँ की कुमारियां हैं? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां या विश्वविद्यालय की कुमारियां? यह एक एक कुमारियां सेवाधारी बनेंगी। कितने सेंटर खुलेंगे? कुमारियों को देख बाप को यही खुशी रहती है कि यह सब इतने हैंड्स तैयार हो रहे हैं। राइट हैंड हो ना, लेफ्ट हैंड नहीं। लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं वह थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, राइट हैंड से काम जल्दी और अच्छा होता है। तो इतनी सब कुमारियां तैयार हो जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएंगे? जहां भेजें वहां जाएंगी ना, जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगी ना। कुमारियां सब महान हो, सदा महान रहना, संग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाना चाहे तो आप उस पर अपना रंग लगा देना। माँ बाप भी बंधन डालना चाहें तो भी बंधन में बंधने वाली नहीं। सदा निर्बंधन, सदा भाग्यवान। कुमारी जीवन पूज्य जीवन है। पूज्य कभी पुजारी बन नहीं सकती, सदा इसी नशे में रहने वाली। सभी देवियां हो ना। कुमारी अर्थात देवी। जो उल्टे रास्ते में जाती वह दासी बन जाती, और जो महान आत्मा बनती वह देवियां हैं। दासी झुकती है, तो आप सब देवियां हो, दासी बनने वाली नहीं। देवियों का कितना पूजन होता है? तो यह पूजन आपका है ना। छोटी हो या बड़ी, सब देवियां हो। बस यही सदा याद रखो कि हम महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। बाप का बनना यह कम बात नहीं है। कहने में सहज बात हो गई है, लेकिन कितने बने हो? किसके बने हो? कितने ऊंचे बने हो? कितनी विशेष आत्माएं हो? यह चलते चलते याद रहता है कि हम कितनी महान, कितनी ऊंची आत्माएं हैं। जगह यह चलते चलते, कहाँ चलते चलते? पुरुषार्थ में, ज्ञान में चलते चलते ये स्वयं याद रहता है कि हम कितनी ऊंची आत्माएं हैं। भगवान भाग्यवान आत्माओं को सदा अपना भाग्य याद रहे। कौन हो? देवी। देवी सदा मुस्कुराती रहती है। क्या कहा? देवी सदा मुस्कुराती रहती है। देवी कभी रोती नहीं। कोई दर्शन करने जाए देवी के, और देवी के टप टप आंसू निकल रहे हो। देवियों के चित्रों के आगे जाओ तो क्या दिखाई देता? सदा मुस्कुराती रहती हैं। दृष्टि से, हाथों से सदा देने वाली देवी। देवता या देवी का अर्थ ही है देने वाला। क्या देने वाली हो? सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली देवियां हो। सभी राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली माताओं से। सभी माताएं जगत माताएं हो गई ना। जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं। हद के गृहस्थी की माताएं नहीं, सदा विश्व कल्याणकारी। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो घर में नहीं रहती हो तो घर में रहती हो या विश्व की सेवा के स्थान पर रहती,
विश्व ही आपकी सेवा का स्थान है, बेहद में रहने वाली, हद में रहने वाली नहीं। ज्यादा समय किस में जाता, हद की प्रवृत्ति में या बेहद में? जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगी तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होती जाएंगी। जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, यह सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि बेहद की सेवा में आना है, लगना ही है, तो यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाएगा। समय स्वतः मिल जाएगा, शरीर आपे ही चलने लग जाएगा। यह अनुभव भी है और कर भी सकती हो। श्रेष्ठ कार्य के लिए समय ना मिले, शरीर काम ना करे, यह हो नहीं सकता। क्या कहा, कितनी बड़ी बात है। अगर निस्वार्थ हो भगवान के यज्ञ का श्रेष्ठ कार्य है, तुम्हारे शरीर में ऐसी कोई खिटपिट है, कर्म भोग है, बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा लक्ष्य इतना ऊंचा है तो कोई खिटपिट रह नहीं सकती, कोई ऐसा बंधन होगा तो खलास हो जाएगा। शरीर काम ना करे, समय ना मिले, हो नहीं सकता, पहिए लग जाएंगे अगर हिम्मत करेंगी तो। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं तो ना चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं, बीमारी भी खत्म हो जाती है। जैसे लौकिक में कोई आवश्यक काम करना होता है तो क्या करते हो, उतना समय बीमारी भाग जाती है ना। बाद में भले ही सो जाओ, लेकिन उस समय मजबूरी से भी करती हो ना। तो जैसे हद के कार्य में भी ना चाहते चल पड़ते, ऐसे यहाँ भी खुशी खुशी से चल पड़ेंगे। जब मजबूरी के पहिए भी चला सकते हैं तो खुशी के पहिए क्या नहीं कर सकते। वहां तो निभाना पड़ता है, तो मजबूरी होती है। तो उमंग, उत्साह और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अभी इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो। उड़ो और उड़ाओ। यह ऐसा है, वह ऐसा है, यह भी रस्सी है, इसको भी तोड़ो, यह भी नीचे ले आती है। तो बंधन मुक्त उड़ते पंछी बनो। माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है, खुशी का खजाना मिला है ना। यह खजाना बाप ने विशेष माताओं के लिए लाया है। उसी खुशी के खजाने से खेलते रहो, बांटते रहो, यही काम है। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो, तो घर का काम भी ऐसे होगा जैसे खेल रहे हैं। खेल में थकना नहीं होता, तो ऐसे सदा आगे बढ़ते रहो। साधारण माताएं नहीं हो, शिव शक्तियां हो। शक्ति अर्थात संघारनी, विजयी, विजय का झंडा लहराने वाली, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशा रहे कि हम असुर संहारने शिव शक्तियां हैं। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं, ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाप को आना पड़े। क्यों? माताओं ने दुख के कारण दिल से पुकारा, और ऐसी पुकारने वाली माताओं को बाप ने पूज्य बना दिया, पुकार करने से छुड़ा दिया। अभी पुकारने की जरूरत नहीं। किनको? माताओं को अभी पुकारने की जरूरत नहीं, सब आशाएं पूर्ण हो गईं। बाप मिला, सब कुछ मिला। इसी खुशी में रहते खुशी का दान करती रहो। अपने हम जिन्स पर रहम करो। आपके हम जिन्स कितने दुखी हैं,
हम जिन्स को जगाना यही माताओं का काम है। जगे हैं जगाने के लिए। अभी से रहम दिल बन जगाओ, नहीं तो आपकी हम जिन्स आपको उलाहना देंगी कि हमें क्यों नहीं जगाया। अच्छा, ओम शांति।